क्या 28 अगस्त को शुरू होने वाला भारतीय प्रधानमंत्री का जापानीज दौरा वाकई देश हित में है या इसमें छुपा है किसी बड़े बिजनेसमैन का पर्सनल फायदा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। सोचकर देखिए कि आपको अपने बिजनेस के लिए कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी मार्केटिंग देशों में ही नहीं विदेशों में भी करे और वो बड़ा रुतबा रखता हो, तो आपका बिजनेस किन ऊंचाइयों को छू लेगा। आपके और मेरे जैसे आम इंसान के लिए तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन भारत के कुछ बड़े उद्योगपतियों की मार्केटिंग देश के कुछ बड़े नेता करते हैं और इन्हीं बड़े उद्योगपतियों को नाम दिया गया है ओलिगार्कीज का, जिसका मतलब है देश के वो लोग जो पूरे देश को कंट्रोल करते हैं। आइए समझते हैं क्या है एजेंडा भारतीय प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे का जापान पर। 28 अगस्त को शुरू होने वाले इस दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। इसी के साथ वो जापान के कुछ मेजर बिजनेस लीडर से भी मिलने वाले हैं और साथ में ही वो जापान की एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिसका नाम है टोक्यो इलेक्ट्रॉन, वहां भी वो दौरा करने वाले हैं। इसी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री जापान के साथ बिजनेस वार्ता भी करने वाले हैं, जहां पर जापान संभवतः $68 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने वाला है। देखिए, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। एक कर्मठ प्रधानमंत्री हम लोगों ने चुना है जो देश में ही नहीं विदेशों में भी दौरे कर रहा है और भारत के लिए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहा है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि जिन 4 सेक्टर में जापान ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो 4 सेक्टर हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, एआई और हेल्थ केयर। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर फील्ड की, जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है। हो सकता है कि ये महज इत्तेफाक ही हो कि अडानी ग्रुप और इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर ने मिलकर महाराष्ट्र के तालोजा में $10 बिलियन से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाया है, जहां पर जरूरी सुविधाएं, टैक्स में रिबेट, सब्सिडी और जरूरी जमीन भी सरकार ने ही मुहैया करवाई है। आइए अब बात करते हैं जापान में पूरे होने वाले दूसरे एजेंडा की, जो है क्लीन एनर्जी। हो सकता है यह भी महज दूसरा इत्तेफाक ही हो। अडानी ग्रुप के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात में है, जिसकी क्षमता है 30 गीगावाट, और गूगल के साथ उन्होंने मिलकर यह प्लांट इंडिया में लगाया था। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस प्लांट के लिए भी टैक्स, सब्सिडी और बाकी सब सुविधाएं गवर्नमेंट ने मुहैया कराई थी, जो शायद छोटे ऊर्जा निर्माताओं को प्रदान नहीं की जाती है। तो इससे डायरेक्टली फायदा अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स को हो रहा है। जापान का तीसरा और चौथा एजेंडा है एआई और हेल्थ केयर। यहां भी शायद अडानी जी की एस्ट्रोलॉजी बहुत तेज निकली और उन्होंने $4 बिलियन का प्रोजेक्ट अभी डाला है एआई पावर्ड डेटा सेंटर और हेल्थ केयर में। और यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ये सब प्रोजेक्ट सरकार द्वारा पुश किए गए हैं और उनके आर्थिक समर्थन पर आधारित हैं, जो शायद छोटे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को नहीं मिल पाते। शायद यही कारण है कि भारत में छोटे उद्योग बंद होते जा रहे हैं और बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़े होते जा रहे हैं। और यहां पर सरकार एक बड़ा क्रिटिसिज्म इसलिए भी झेल रही है क्योंकि इन सब एजेंडाओं में टेक्सटाइल, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स जैसी इंडस्ट्री कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से ये तीनों इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। बात की जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो भारत में ही सिर्फ 45 मिलियन लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ताजा टैरिफ के बाद ये सब इंडस्ट्रियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है और बहुत लोगों पर रोजगार का खतरा मंडरा रहा है। और इन सब सबूतों से यह तो साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा जनहित में ना होकर अडानी हित में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि पूरे देश की आंखें खुल पाएं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को। धन्यवाद।